अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो है आपसे औरत के पर्दे और मर्द का जो है सतर, औरत का सतर और लौंडी के सतर के बारे में जो है वो बयान करूँगी। और अपना सतर ढांके और मर्द का सतर ज़ेरे नाफ से घुटने तक है और घुटना जो है वो भी सतर में शामिल है और नाफ सतर से बाहर है। और आज़ाद औरत का तमाम जिस्म जो है वो इसके चेहरे और हथेलियों के अलावा सतर में शामिल है। और लौंडी का सतर वही है जो मर्द का है, लेकिन इसका पेट और पुश्त भी सतर में दाखिल है। इसके अलावा इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो सतर में दाखिल नहीं है। मर्द का सतर जो है वो नाफ से घुटनों तक है, क्योंकि हदीस में है कि नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक सतर में, घुटने जो है वो इसके सतर में शामिल हैं। ये कम अज कम सतर है, दोनों राने भी सतर में शामिल हैं। आगे औरत का जो सतर है, आज़ाद औरत जो है वो हथेलियों और चेहरे के सिवा बाकी सारा बदन जो है वो ढांपेगी। और हदीस के मुताबिक जो है बालिग औरत के ओढ़नी ओढ़नी से सर ढांपना भी ज़रूरी है। हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालिग लड़की की नमाज बगैर ओढ़नी के कबूल नहीं होती। औरत के लिए बाल छुपाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा बारीक लिबास जिसमें जिस्म झलके जायज़ नहीं। हदीस मुबारका के मुताबिक आज़ाद औरत का जिस्म जो है वो सतर में दाखिल है, सिर्फ जो है हाथ पाँव जो है वो इसमें दाखिल नहीं। जब लड़की जवान हो जाए तो चेहरे और हाथों के अलावा कोई चीज़ जाहिर नहीं होनी चाहिए। आज़ाद औरत के सतर के बारे में मुख्तलिफ अहादीस हैं। औरत पर्दे में छुपा कर रखने की चीज़ है। जवान औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर नहीं होती। जब लड़की जवान हो जाए तो इसके चेहरे और हाथों के अलावा जिस्म की कोई चीज़ दिखाई जो है वो नहीं देनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा जो है वो सूरत नूर की आयत वला युफ़दीना ज़ीनातहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा की तफसीर में फरमाती हैं, यानी कि जो चीज़ वो अपनी जीनत ज़ाहिर ना करें जो है सवाए इसके जो ज़ाहिर हो गया। मा ज़हरा मिन्हा से मुराद चेहरा और हथेलियाँ वो लेती हैं इससे मुराद। तो आगे जो है यानी कि औरत को जो है वो पर्दा करना चाहिए। इबादत में भी यही सतर है और बाकी भी यही सतर है। इंसान को अपना जो है, एक औरत को अपना चेहरा भी छुपाना चाहिए। तो ये औरत का जो है वो सतर है। ये महरम रिश्तों के सामने जो है वो औरत का सतर है, यानी कि जो उसके महरम रिश्ते हैं, चाचू मामू बाप भाई जो है, ऐसे महरम रिश्ते जो उसके हैं, उनके सामने ये सतर उसका है कि वो मतलब कि हाथ और चेहरे के अलावा और पाँव के अलावा कोई चीज़ नज़र ना आए। तो बाकी मतलब कि अपना चेहरा भी छुपाना जो है वो जो है पर्दे में शामिल है। तो इसलिए कि जो है ये हमारे इस्लाम का हुक्म है। अगर दुनिया के पूरे भी जो है वो मर्द तमाम अंधे भी हो जाएं तब भी औरत के ऊपर पर्दा करना जो है वो जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। तो आगे जो है लौंडी का जो है सतर, लौंडी के लिए सतर मर्द की तरह ही है, लेकिन इसकी पीठ और पेट भी सतर में शामिल है। वाज़ेह रहे कि सतर एक ऐसा फ़र्ज है जिसका एहतमाम नमाज के अंदर भी ज़रूरी है और नमाज के बाहर भी फ़र्ज होने के बावजूद इसको इसलिए जो है वो ये शर्त है नमाज की, यानी कि शर्मगाह को तन्हाई में भी बगैर उज़र के खोलना जायज़ नहीं। सतर के लिए ऐसा लिबास इस्तेमाल करना चाहिए जो जिस्म को मुनासिब तरीके से ढांप दे। इसलिए ऐसा लिबास पहनना चाहिए जो है जिस्म के काबिल हिस्सों को जो है वो उसमें से नज़र ना आए, यानी कि इंसान का जो जिस्म है वो ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिसमें से उसका जिस्म जो है वो वाज़ेह ना हो। ना तंग लिबास पहनना चाहिए, ना बारीक लिबास पहनना चाहिए। तो इस तरह करना जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। जिन अज़ा का डामना फ़र्ज़ है, इनमें से कोई चौथाई से भी कम खुल गया तो नमाज जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह अगर चौथाई से ज़्यादा खुल गया लेकिन फ़ौरन डाप लिया तो फिर भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने
کہ مطلب کہ اتنی دیر جو ہے وہ کھلا رہا تو قصدن کھلا رہا یا جان بوجھ کے کھولا تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ پردہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ عورت جو ہے وہ پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، عورت جو باحیا ہے وہ پردے میں ہی لگتی ہے۔ اگر کوئی عورت نے پردہ کیا ہو تو اس کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے اگر انسان جو ہے ایک عورت اگر اپنا آپ ظاہر کرتی ہے کسی کے سامنے تو وہ اپنی عزت کھو دیتی ہے۔ کوئی آپ کے سامنے تو نہیں بولے گا کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں یا یہ کس طرح کی ہے، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے جو ہے لوگ باتیں کریں گے۔ اس لیے آپ کو اپنی عزت جو ہے وہ ہمیشہ سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ عورت ایک خوشبو کی طرح ہے جس میں ایک خوشبو والی بوتل میں بند ہے، اگر وہ اوپر سے کھول دی جائے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ اڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھے، اپنی عزت قائم رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔